हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार पिछले 2 दिनों से जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई ने जो जो पेपर लिया है, पहले प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर कहते हैं, ये जो पेपर है इसी पेपर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हमने आपको 2025 का पेपर कराया, हमने आपको 2023 का पेपर कराया, सेट 1, 2, 3। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2024 के सेट का, सेट नंबर 1। आप इसे ध्यान से समझिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा। देखते हैं, टोटल इसमें 12 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में होते हैं जो अलग अलग पार्ट के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन एक ऐसा है जिसको कालक्रम के आधार पे आपको क्या करना है, सजाना है। इसमें आपको देखना है कि कौन व्यक्ति पहले आया, कौन पहले नहीं आया। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन करिए। अब जब भी क्वेश्चन ऐसा आए दोस्तों आपके सामने, तो एक चीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेट याद होना चाहिए। जब तक आपका डेट नहीं याद होगा ना, तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन करने में अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल महसूस नहीं करेंगे, असमर्थ महसूस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप डेट देखिए। रूस में समाजवादी क्रांति, यानी अगर देखा जाए तो रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1917 में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में, 25 दिसंबर के बाद। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण जो हुआ था 1979, कहीं 8 कहीं 9 मिलता है, तो हम 8 और 9 दोनों ही मान लेते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब आता है ये डेट के हिसाब से बात अगर बन गया। अब सवाल आता है कि भारत और रूस सामरिक संधि कब हुई थी? तो भारत और रूस के बीच में 2 संधि हुई है। एक तो संधि 1970 में, 1970-71 में हुई थी, जो हम लोग 20 वर्ष की मित्रता संधि कहते हैं। मित्रतापूर्ण संधि हुई थी, मैत्रीपूर्ण संधि हुई थी। और एक सामरिक संधि की बात है, तो ये सामरिक संधि 2003 में हुई थी, भारत और रूस के बीच में। अब दोस्तों, अब डेट आपको पता चल गया। अब इसके हिसाब से आप इसे क्रम सजा दीजिए। यानी सबसे पहले आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। अब देखिए, उत्तर में ये है, ये यहाँ पे सी के पास 4 आ रहा है। इसके बाद 17 के बाद आपको 2 नंबर आ रहा है, फिर से 91 लास्ट में पहला आ रहा है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ऐसे में बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाता है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसलिए जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप इसे डेट जरूर दोस्तों याद रखना। ये डेट भी अगर याद कर लेते हैं ना, तो यहां से पेपर जरूर पूछेगा। ये मेरी गारंटी है कि इस पेपर से जो हम 1, 2, 3 सेट आज कराने वाले हैं, इन तीनों में से ही आपके जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई कहीं ना कहीं टकराएगा और पूछने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि स्वतंत्रता के ठीक पश्चात, यानी आजादी के ठीक बाद, यानी 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो इसके आजादी के बाद की बात हो रही है। बाद भारत के नियोजित विकास के लिए, यानी भारत में डेवलपमेंट के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? यानी भारत के विकास के लिए किसका गठन किया गया था आजादी के बाद? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था भारत के विकास के लिए। यही इसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें, तो ये तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी
1950 को हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना किसके लिए हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, यानी चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ये गलत हो जाएगा। और शाह आयोग का गठन तो 1978 में जनता सरकार जब आई थी तो इमरजेंसी की जांच करने के लिए की गई थी। और नीति आयोग तो आपको पता ही है, इसी योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। दोस्तों, हमने आपको डेट इसलिए पूछ दिया कि कई बार डेट एक जगह के दूसरे जगह मैच कर जाता है। तो अगर आप पढ़ते समय ये सारे डेट को याद कर लेते हैं, आप फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, डेट को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो एग्जाम हॉल में लेकर के डेट अपने माइंड में लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, योजना आयोग की स्थापना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। कोई डाउट नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन करिएगा, इत्मीनान से करिएगा। सब क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एक देशी रियासत ने शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था? यानी बहुत सारे रियासत, हमारी जब आजादी मिली थी तो हमारे पास 565 देशी रियासत थे, ये याद रखिएगा। और इसी 565 देशी रियासत को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दी गई थी दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी। किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इन्होंने ही कहा गया था कि आपको 565 देशी रियासतों को मिलाना है। इसमें आजादी के तुरंत बाद, आजादी से पहले ही अधिकांश जो थे ना देशी रियासत को किसी ना किसी के लालच देकर किसी ना किसी माध्यम से मिला दिया गया। लेकिन आजादी के बाद 4 ऐसे रियासत थे जिसको मिलाया गया, जो कठिनाइयां पैदा कर रहे थे। जिसमें सबसे पहला एक आप हैदराबाद का नाम ले सकते हैं। एक हैदराबाद का जो रियासत था ये हमें परेशानी कर रहा था। दूसरा आप नाम ले सकते हैं मणिपुर का, मणिपुर भी एक कठिनाई के दौर से गुजर रहा था। तीसरा आप नाम ले सकते हैं जूनागढ़ का, जूनागढ़ भी था। और चौथा नाम आप ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का, ये 4 थे। अब इसी में से कह रहा है कि भारतीय संघ में शामिल होने के विरोध किया था। अब देखिए इसमें से 4 कौन सा है दोस्तों? हैदराबाद बी में इसका उत्तर दे रहा है। मणिपुर नहीं है, जूनागढ़ नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, जिसे हम आजादी के बाद 1948 में हमने इसे मिलाया था। हैदराबाद के शासक निजाम हुआ करते थे। ठीक है, कौन था जी? इसका निजाम था, निजाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी नई ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ये तो ऊर्जा के संरक्षण की बात कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण, ये तो पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहा है। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ये भी नहीं है। इसका उत्तर होगा दोस्तों आपका क्या होगा? सी उत्तर होगा, विद्युत अधिनियम, जो 2003 में आया था। कब आया था दोस्तों? 2003 में। आप इसे याद अच्छी तरह से रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिपीट किया जाता है। वैसे 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला होता है। तो हम चलते बात करते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं। इसको क्या कह रहा है? कह रहा दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश कौन था? देखिए वैसे तो कहा जाए तो उदार बनाने वाला सबसे पहला देश श्रीलंका था। नंबर 1 देश कौन सा था दोस्तों? इसको ध्यान रखिएगा, श्रीलंका था। कौन था? श्रीलंका था। लेकिन चूंकि इसमें श्रीलंका नहीं है तो श्रीलंका के बाद जो देश होगा वो होगा, तो दूसरे स्थान पर देखा जाए तो कौन था? इसमें ऑप्शन के हिसाब से भारत था।
तो भारत दूसरे स्थान पर हुआ, पहला श्रीलंका हुआ, लेकिन श्रीलंका है ही नहीं, तो भारत ही तो नंबर 1 स्थान पे आ जाएगा। तो इसके साथ हम भारत को मैच कर देंगे, नंबर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहला देश इस देश में सुल्तान का शासन था। कौन सा देश था भाई? अब यह एक गणराज्य बन चुका है, तो वो गणराज्य बनने वाला देश कौन सा है? वो है मालदीव। जो कब बन गया था? ये बन गया था 1968 में। 8 में ये गणराज्य बन गया था। अब कह रहा है चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ देश कौन सा है? नेपाल है। वैसे तो दोस्तों ऑप्शन में अगर नेपाल के अलावा भूटान भी आए तो 2 देश हैं, नेपाल और भूटान, जो धरती से घिरे हुए चारों तरफ से। अब यहाँ पर ऑप्शन में नेपाल है तो हम नेपाल के साथ टच कर देंगे। और कह रहा है सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में इस देश में सेना लोकतंत्र पर हावी रहती है, तो दोस्तों इसको ले जाकर के हम पाकिस्तान के साथ मिला देंगे। अब देखिए, अब जब हमने मिला दिया, अब हमें यहाँ पे करेक्ट चूज करना है। क्या उत्तर होगा देखिए, तो पहले का 2 कह रहा है, यानी यहाँ पर देखिए A B C D इधर है, तो पहले का 2 है तो B और C का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद कह रहा है दूसरे का 1 कह रहा है, यहाँ पर भी B और C में ऑप्शन आ रहा है। तीसरे का 4 है, तीसरे का 4 है, तो उत्तर आपका क्या हो गया? C हो गया। बड़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का पेपर कोशिश कर रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2 फायदे, एक तो हमें ये पैटर्न पता चलता है कि क्या क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा पता ये चल जाता है कि हमें अपने कॉन्फिडेंस भी पता चलता है कि हम क्वेश्चन अगर बना पा रहे हैं तो हम सही दिशा में भी जा रहे हैं। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? C हो जाएगा। मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है कथन और कारण। कथन और कारण का क्वेश्चन है, यानी अभिकथन का क्वेश्चन और इधर कारण का क्वेश्चन। हमेशा हमने कहा है कि कैसे बनाना है दोस्तों, तो पहले इसको पढ़ना है। अगर कोई गलत हो गया तो हम C और D की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है, तब हमारे लिए एक समस्या पैदा होता है कि क्या व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर भारत में चौथे आम चुनाव से पहले, चौथे आम चुनाव कब हुआ था भारत में? चौथा आम चुनाव हिंदुस्तान में दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। चौथा आम चुनाव कब हुआ? 1967 में। अब कह रहा है कि इससे पहले, ठीक है, इससे पहले का दौर तो भारत में एक खतरनाक दशक के रूप में हम जानते हैं। नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, मानसून विफल हो गया था, हमने चीन से लड़ाई भी लड़ा था। पहले लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई थी, खदानों की कमी हुई थी, बढ़ती हुई बेरोजगारी थी, के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए थे। बात बिल्कुल ये क्या है? सही है, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती पैदावार में गिरावट तथा गंभीर खाद्यान्न संकट ने पैदा किया था समस्या। इन्हीं चीजों ने इनको पैदा किया था। तो ये भी दोनों सही है। अब देखिए व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो देखिए मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट तथा गंभीर खाद्य संकट ने समस्या पैदा की। इसीलिए भारत में चौथे आम चुनाव से पहले लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खदानों की कमी तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो यानी एक दूसरे का क्या कर रहा है? ये व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन इसका ए होगा। कथन कारण दोनों सही है और कई का व्याख्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का उत्तर देख सकते हो, कहीं इसमें आपको डाउट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश जनसंख्या की वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाला पहला देश बना? कहां पर? दक्षिण एशिया में। ये दक्षिण एशिया क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में बना। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा श्रीलंका। क्या होगा इसका उत्तर? श्रीलंका। श्रीलंका ऐसा पहला देश था जिसने अपने यहाँ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके पहले अपना सिद्ध किया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन अगला 9, भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। बिल्कुल बात सही है। अभी हमने पीछे ही आपको बताया था कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में भारत में हुई थी, लेकिन इसके स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लाया गया। ठीक है, क्यों लाया गया? क्या गठन
किया गया क्यों? क्योंकि क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा बी, या विकास की नई चुनौती को, क्योंकि यह विकास की नई चुनौती का सामना करने में अप्रासंगिक यानी महत्वपूर्ण नहीं था, अप्रासंगिक होता जा रहा था, क्योंकि आने वाले समय में यह भी तर्क दिया गया था कि हमको चीन और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था से, अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था से क्या करनी है? मुकाबला करनी है। और वैसे में योजना आयोग सफल नहीं हो पा रहा है, बहुत पुराना है, इसीलिए हम इसको बदल करके नीति आयोग ला रहे हैं। ये बातें यहां पर की गई थी, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना? एकदम तरीके से आपको हमने बताया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 1966 में, 1966 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कह रहा है, मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी, निश्चित तौर पे जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो उस समय दो आदमी प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार हो गए। एक तरफ जहां इंदिरा गांधी बात कर रही थी, इंदिरा गांधी बात कर रही थी, वहीं कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थी, यानी इंदिरा गांधी और किसके बीच में थे? तो दूसरी तरफ जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सिंडिकेट के नेता थे, मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे, गुजरात के रहने वाले थे, ताकतवर नेताओं में से एक थे। इन्होंने ही दावेदारी किया था कब? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इसका उत्तर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। लेकिन प्रधानमंत्री बने कौन थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 1966 में बनी थी, ये नहीं बन पाए थे, हार गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 11 नंबर, ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्तमान में वैश्विक वातावरण गर्म होता जा रहा है, बिल्कुल बात सही है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि भारत की धरती के तापमान मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार क्या हो रही है? लगातार कमी हो रही है। तो गलत हो गया, लगातार वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? कमी नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऐसे में ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन ए सही है। तो क्या कह रहा है? ए सही है और आर गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आए आप बनाने का प्रयास करिएगा, बनेगा एकदम कंसेप्ट। अब देखिए, अब कह रहा है किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित कर दिया? साम्यवाद का अंत कब हुआ? 1991 में 25 दिसंबर। किसने इसको अंत किया? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन। क्या होगा दोस्तों? सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर? सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। अब बताइए, छत्तीसगढ़ भैया किस राज्य से निकला था? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला था। इसका उत्तर ये हो जाएगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला था। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ था। ऐसा नहीं था कुछ समय नहीं थे, झारखंड भी वहां पे अलग हुआ था। झारखंड इस समय कब? 15 नवंबर 2000 को झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हो गया था। और उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। उत्तराखंड अलग हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार आपका पूछते रहता है दोस्तों, आप इसे जरूर बनाइएगा। आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको जो सेट नंबर 1 में
जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था 12 क्वेश्चन, ये हमने आपको सॉल्व करा दिया। इस प्रकार दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहीं पर देख लीजिए, पहले वाले क्वेश्चन में हमने वहां पे क्या क्या किया था और यहाँ पर हालांकि पैटर्न सेम है, दोनों में कालक्रम ही है, यानी व्यवस्थित ही करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है। कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन इसे कहते हैं और इसी पृथ्वी सम्मेलन को ही रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं दोस्तों। तो अब हमने पहले भी आपको कहा था कि ऐसा जब कालक्रम वाला क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप डेट सबको लिखिएगा, और अगर आपका डेट याद हो गया ना तो समझिए कि आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब कह रहा है भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया गया था, 2002 में, जनवरी के महीना था, 2002 में किया गया था, अगस्त था सॉरी अगस्त में किया गया था। अब कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 आता है, क्या है, 2001। और अंटार्कटिका पर्यावरण प्रोटोकॉल 1999 में हुआ था। अब देखिए दोस्तों तीनों डेट हो, चारों डेट हो गया। अब अगर डेट आपको याद है तो इसके आधार पर आप तुरंत क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब आप मिला लीजिए, सबसे पहले क्या होगा, 1999 यानी 4 होगा। अब देखिए इसमें 4 क्या है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी 4 है एक, और यहाँ पर भी 4 है। अब सी और डी में देखते हैं। इसके बाद 99 के बाद क्या होगा, 1992 आएगा, तो 92 पृथ्वी सम्मेलन 2 होगा, 4 के बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, यानी इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बी हो गया। ये अलग है, उत्तर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा रहेगा जो डेट पर आधारित होगा, वो फर्स्ट बुक से हो या सेकंड बुक से हो, किसी से भी आ सकता है, और आपको ये क्वेश्चन करने के लिए एक कंसेप्ट पूरी तरह से आना चाहिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए हमको ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। ये पीछे भी हमने पढ़ा था कि भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, क्योंकि यह विकास की नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक होता जा रहा था, इसीलिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना, 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है, एक पहला क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, बिल्कुल नया है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसी में से सेम टू सेम आ गया है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश क्या हो गया, भारत। पहले देश सुल्तान वाला क्या हो जाएगा, मालदीव। उसके बाद कह रहा है चारों तरफ से घिरा हुआ देश कौन सा हो जाएगा, नेपाल। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान। अगर आप इसका उत्तर मिलाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे पहले का क्या होगा, 2, यानी ए का 2 यहाँ पे दोनों है, बी का ए यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, लेकिन सी का 4 आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। आप इसे ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीट किया गया है, लेकिन हमने हटाया नहीं, इसलिए नहीं हटाया कि आप देखिए कि कितना क्वेश्चन इसमें नया दे रहा है। अभी तक एक क्वेश्चन नया मिला है। अगला, अब देखिए ये एक बिल्कुल आपके पास नया क्वेश्चन मिला, जो हम आप कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं बदलता है, बदल दिया ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शॉक थेरेपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। शॉक थेरेपी के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या है, सही है। ठीक है, तो बताइए क्या सही होगा। रूबल के मूल्यों में गिरावट आई, बिल्कुल बात सही है, सही कह रहा है, ये सही क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये सही भी है कि जब शॉक थेरेपी लागू हुआ तो रूबल, यूएसएसआर का मुद्रा का नाम क्या था, रूबल था। यूएसएसआर के मुद्रा का नाम क्या था, रूबल था। कि मूल्यों में क्या हुई, गिरावट आ गई, डॉलर बढ़ गया। पहला क्वेश्चन सही है। शॉक थेरेपी ने पूंजीवादी को मजबूत किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। शॉक थेरेपी आया, पूंजीवाद को मजबूत किया, साम्यवाद को खत्म कर दिया। इसने वस्तुओं की कीमतों को कम कर दिया, नहीं, गलत है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थी, शॉक थेरेपी के बाद बहुत हाहाकार मच गया था, बढ़ गई थी, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो गया। और ये कह रहा है सही। यह सामाजिक कल्याण
कल्याण प्रणाली के पक्ष में थी। नहीं, सामाजिक कल्याण पक्ष में कौन सा है? यूएसएसआर हमेशा काम करता है, सामाजिक कल्याण की बात करता है। पूंजीवाद कभी इस चीज की बात नहीं करता है, हमेशा बात को याद रखिएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसमें 1 और 2 आ रहा है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपका बना। 2 क्वेश्चन आपने देखा कि रिपीट नहीं किया, 2 क्वेश्चन बिल्कुल अलग पूछा, पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। यही हम आपको बताना चाहते थे, जो आपके सामने हमने दिखाया। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो है, ये पहले भी था और इस बार भी है। सोवियत साम्यवाद के अंत को कौन करता है? सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब ये भी है, वर्तमान में वैश्विक वातावरण गर्म होता जा रहा है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन धरती के तापमान मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, ये गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ठीक, अब देखिए ये है, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट नहीं हुआ। जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान का प्रशासन कब संभाला? अब देखिए, अब यहां पर जनरल अयूब खान ने प्रशासन कब संभाला, यहां पर क्वेश्चन आपका क्या होगा? अलग हो गया। तो 3 क्वेश्चन अभी तक रिपीट नहीं किया, याद रखिएगा। मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं होते हैं, चेंज होते हैं। अब कौन? तो देखिए, पाकिस्तान की स्वतंत्रता यानी पाकिस्तान आजाद कब हुआ? 1947 में, हमसे ही तो अलग हुआ। संविधान को अपनाने के बाद इन्होंने प्रथम चुनाव तो 1971 में वहां पर हुआ था। बांग्ला संकट भी 1971 में ही आया। संविधान को अपनाने, संविधान कब लागू हुआ वहां पर? 1962 में हुआ। और ये कह रहा है कि पाकिस्तान का प्रशासन उन्होंने कब संभाला? तो इसी के बाद, इसी के समय संभाला था। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर पाकिस्तान को, संविधान को अपनाने के बाद अयूब खान ने उसको संभाल लिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बना। अब देखिए, ये क्वेश्चन लेकिन रिपीट किया है। ये क्वेश्चन उस राज्य का नाम बताइए जिसमें से छत्तीसगढ़ निकला है, तो मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किया। 3 क्वेश्चन अभी तक रिपीट नहीं किया है, सेम बदला है। तो देखिए इसका उत्तर निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने डेट वगैरह लिख दिया था पहले ही, इसलिए इसमें लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कई नीतियां, अब देखिए यहाँ पे बदल गया। चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हुआ कि नहीं? 4 क्वेश्चन इंदिरा गांधी, अरे 4 क्वेश्चन ने बदल दिया। 9 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन चेंज हुआ। और मैं पिछले कल से, यानी पिछले भी वीडियो मैंने कहा था कि 5 से 6 क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। 50% क्वेश्चन को एमसीक्यू भी चेंज कर रहा है। अब देखिए प्रीवियस क्या क्या उन्होंने नीति अपनाई, इसमें कौन सा नीतियों का हिस्सा नहीं था। पृथ्वी पर्स को समाप्त किया, ये बात बिल्कुल सत्य था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये भी सही था। भूमि में सुधार किया, यही। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग ना किया, ये गलत था, क्योंकि इन्होंने परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया था 74 में। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया था 74 में। ये हो गया उत्तर आपका, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 10वां क्वेश्चन। भारत में, ये देखिए ये रिपीट किया, 4 क्वेश्चन चेंज हुआ, ये रिपीट किया, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। अगला 11वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, जो हमने पीछे बताया था निर्वाचन आयोग वाला। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? योजना आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया, यानी कुल मिलाकर के आपका 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपका क्या हुआ? नया किया है। इसमें आपका हैदराबाद इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बदला, और बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किया। ठीक इसी प्रकार से तीसरे सेट में भी 4 से 5 क्वेश्चन नया है, बाकी क्वेश्चन वही पुराना, जो तीनों ही सेट में एक जैसा मिलते जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों आप इस वीडियो को बनाई देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट इसी में तीसरे सेट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो तीसरा सेट है इसका, उस पे उसमें कितने क्वेश्चन को परिवर्तित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर भी चेंज किया है, यानी पहला क्वेश्चन तीनों ही सेट में कालक्रम वाला ही है। कालक्रम यानी जो डेट वाला होगा, इसको एक तरह से आना है, लेकिन तीनों में ही अलग अलग दिया है, तीनों बिल्कुल अलग अलग। अब देखिए इसमें कहा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था जी? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर 1966 में हुआ था, 66 में। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में किया था।
इंदिरा गांधी की हत्या कहा जाता है 1984 में हुई थी, तब जाकर डेट अपना क्लियर होगा। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था, ठीक है। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके का गठन 1949 में हुआ था। अब देखिए, अब इस डेट के आधार पर इनको सजाइए। सबसे पहले 1900 क्या होगा जी, पहला ताशकंद यानी सबसे नंबर 1 कहां पर है जी, एक यहां पर भी है 1। फिर आपका क्या आ जाएगा 1 के बाद, नहीं सबसे पहले तो चौथा होगा 49 होगा, उसके बाद ना आएगा 1, सबसे पहले 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 के बाद सबसे पहले 4, फिर 1, फिर 3 71, फिर 84, डी हो जाएगा इसका उत्तर। क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे ना ये डेट याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप बनाएंगे तो आपके लिए डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, डेट ही जरूरी होगा। अगला देखिए, तो एक क्वेश्चन चेंज हुआ आपको, दूसरा ये तो वही रहा, क्वेश्चन वही है, किस घटना के बाद सूर्य संघ का पतन हुआ, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, सूर्य संघ के विघटन के बाद। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पैटर्न ये भी वही है कि नीति आयोग की स्थापना क्यों हुई, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे बदल गया, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा बदल गया, चौथा नंबर क्वेश्चन वहां भी चेंज हुआ था, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ भी चेंज हुआ है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक साझी संपदा नहीं है। वैश्विक साझी संपदा दोस्तों इसमें से क्या नहीं है जी, तो इसका उत्तर दोस्तों सी होगा। यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, कर ना लिख करके आप 1 कर लीजिएगा, 1 ये सॉरी कर ही है। पृथ्वी का वातावरण वैश्विक संपदा नहीं है, अंटार्कटिका है, बाहरी अंतरिक्ष है, नहीं नहीं ये सही है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। कर ही जो है, कर टैक्स ये नहीं है, इसका उत्तर यही हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या कि उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें से छत्तीसगढ़, ये तो हमने किया, एक क्वेश्चन रिपीट वही हुआ है जो हमने पहले भी किया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन अभी तक आपका चेंज दिखा, देखिए अभी दिखेगा 4 क्वेश्चन तो मिनिमम दिखेगा ही दिखेगा, ये है। इसके बाद निर्वाचन आयोग वाला क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम वही हो रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। फिर से अब देखिए यहाँ पे बदल गया, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित जल संधि निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। तो 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच जो एक समझौता हुआ था उसको हम लोग सिंधु नदी जल समझौता के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में कराया गया था। तो क्या नदी हो जाएगा, बी इसका उत्तर जाएगा, सिंधु नदी। अगला देखते हैं, ये चेंज हुआ, 3 क्वेश्चन चेंज हुआ। कथन कारण वाला ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पहला सही है और दूसरा क्या है गलत है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, यहां पर बिल्कुल गलत अलग हो गया, 3 क्वेश्चन चेंज हो गया। निम्नलिखित में से कौन 1991 में सोवियत संघ के में हुए तख्ता पलट का विरोध करने में नायक के रूप में उभर करके आए थे, वो था हमारा बोरिस येल्त्सिन। बदल गया ना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन चेंज हुआ, 12 में से 3 चेंज हुआ, 4 से 5 क्वेश्चन तो चेंज होता ही है दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इसलिए आप बड़ी ध्यान से पेपर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पहले वाले का उत्तर 2 हो जाएगा, दूसरे वाले का उत्तर मालदीव हो जाएगा, और तीसरे वाले का 4 और चौथे वाले का ये हो जाएगा। तो पहले का 2, ए का 2, इस दोनों में से कोई है, दूसरे का भी है, तीसरे का क्या है 4 है, तो 4 है, तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी हैदराबाद ही है, ये भी रिपीट नहीं किया है, ये वही क्वेश्चन है हैदराबाद वाला ही जो पहले ही रिपीट करा चुका हूं। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन यही है जो एमसी कथन और कारण का है, जो चेंज हुआ है, लेकिन ये पेपर चौथे में था, पहले में था, दूसरे में नहीं, तीसरे में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों ही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको हमने टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पर भी करा दिया।
अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको निश्चित तौर पे पता चलेगा कि हमने आपको क्वेश्चन कितनी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन 3 सेट है, तीनों सेट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। देखिए हमारी वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है दोस्तों कि हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं, और मतलब भी यही होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन करा रहे हो तो उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को आपको तर्क सहित बताना चाहिए, तब जाकर के एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन के तागे जुड़ते हैं, और उस जुड़ने के बाद अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों आप इसे बनाइएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतर लाभदायक होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।